नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्धन GKGS स्कूल से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज बड़ा ही पावन दिन है शिक्षा के क्षेत्र में, या यूँ कह ले जीवन के क्षेत्र में। आज शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर दिन सोमवार, आज शिक्षक दिवस है। और जैसा कि शिक्षक यानी गुरु, एक तरह से आप अभिभावक भी कह सकते हैं, तो इस बड़े ही पावन दिन पर मैं सभी शिक्षकों को चरण स्पर्श करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, जो मेरे साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं या जुड़े थे, मैं उन सबको बहुत ही खुश रहने और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इंसान जब इस धरती पे जन्म लेता है तो हमारी सबसे पहली गुरु, शिक्षिका, शिक्षक, अभिभावक हमारी माँ होती हैं। तो उस सारी माताओं को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। उसके बाद हमारे परिवार होता है, जिसमें पिता, दादा, दादी, चाचा, चाची, ये सारे लोग हमारे गुरु ही हैं। फिर आगे जब हम थोड़े और बड़े होते हैं तो हमारा समाज, वो भी गुरु है। गुरु का मतलब होता क्या है? गुरु मतलब एक दिशा निर्देश देने वाला। मतलब जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, या फिर आप दुखी हैं, या फिर आप खुश हैं, तो आपको एक रास्ता दिखाता है। वो रास्ता कैसे दिखाता है? अपने अनुभवों से दिखाता है। तो उन सभी अनुभव जो हम अपने समाज, परिवार में सीखते हैं, फिर आगे हम विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय में भी सीखते हैं। गुरु की महिमा के बारे में कहा गया है कि गुरु भगवान के समान है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े थे। भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि पहले किसको प्रणाम करें, किसको नमन करें। तो खुद गोविंद यानी भगवान ने ही कहा कि गुरु का स्थान पहले है, उसके बाद भगवान का स्थान है। क्योंकि गुरु ही बताने वाला है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर की शक्ति क्या है, ईश्वर से हमें किस तरह जुड़ना चाहिए। तो गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। आज के इस डिजिटल युग में, संचार की क्रांति के युग में, गूगल भी एक बहुत बड़ा गुरु बन के उभरा है। और इसके कई विद्यालय हैं, जैसे व्हाट्सएप विद्यालय, फेसबुक विद्यालय, इंस्टाग्राम और भी भिन्न भिन्न प्रकार, यूट्यूब। तो ये सारे भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यालय हैं जहाँ पे हम लोग अपना मैक्स टू मैक्सिमम अधिकतम समय व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, हालांकि हमें नॉलेज तो मिलता है, लेकिन कुछ साइड बाई प्रोडक्ट भी है। एक शिक्षक जब हम भौतिक रूप से किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो उसके गुणों को सीखते हैं, अच्छाइयों को सीखते हैं, और वो अच्छाई चीज़ें ही बताते हैं। उनके साथ ऐसी कोई भी नकारात्मक चीज़ें नहीं दिखती जो हमारे जीवन को दुष्प्रभावित करती है। लेकिन इस तकनीकी युग में गूगल जो है, उस पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी बहुत होता है। एक तो हम मशीन के साथ जुड़ जाते हैं, भावनात्मक रिश्ता जो है ख़त्म हो जाता है। इसका अतिशय प्रयोग रिश्तों की बुनियाद को कमज़ोर कर रही है। आप कहीं बैठते हैं, मोबाइल, व्हाट्सएप चलाने लगते हैं, तो इसका सीमित इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं करना है, गूगल का नहीं चलाना है, लेकिन एक सीमित समय तक। जैसे पहले लैंडलाइन तार से जुड़ा होता था, हमें जब बात करनी होती थी, हम उतने ही समय बात करते थे जितनी हमें ज़रूरत हो, क्योंकि बिल भी ज़्यादा आते थे। आज क्या है कि इंटरनेट डेटा फ्री हो गया है, अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड नेट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ मशीन के साथ जुड़ के आप अपनी शारीरिक क्षमता को भी कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिटिंग ज़्यादा करते हैं, मशीनों के साथ बैठते ज़्यादा हैं, तो हमारे शारीरिक व्यायाम, शारीरिक गतिविधियाँ कम हो जाती हैं।
इन चीज़ों पर भी नियंत्रण करने की ज़रूरत है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तभी हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। तो कम से कम इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और बहुत सारे एड्स आते रहते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो कि हमारे लिए सामाजिक रूप से भी और व्यक्तिगत जीवन के रूप से भी वो अनावश्यक है। उन चीज़ों को दूर करना, यूट्यूब पे भी आते हैं, उन चीज़ों से दूर रहना ही बहुत ज़रूरी है। बहरहाल मैं आज एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपसे साझा करना चाहूँगा। मेरे गुरु ने एक बार, मेरे शिक्षक ने एक बार खुद कहा था कि बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन्हें दो चीज़ों से दूर रहने की बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसमें मैक्स टू मैक्स टाइम, अधिकतम समय बर्बाद होता है। वो दो मुद्दे हैं, एक तो राजनीतिक मुद्दे और दूसरा है धार्मिक मुद्दे। तो शिक्षक ने कहा, मेरे गुरु ने कहा कि धार्मिक मुद्दे जो हैं वो हमें सब धर्मों की आदर करनी चाहिए, अपने धर्म की भी आदर करनी चाहिए और नैतिक मूल्यों को समझते हुए उनका पालन करना चाहिए। हमें इसके लिए हिंसक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और राजनीतिक पार्टियों के संबंध में उन्होंने कहा कि आपके पास एक सबसे बड़ी ताकत है आम आदमी के पास, वो है चुनाव में मतदान। आप अपने मत के अनुसार राजनीतिक दलों को, जो आपके देश के सामंजस्य से या फिर आपके समाज के अनुकूल कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको मतदान के द्वारा ही बदल सकते हैं। बीच में आप झुलस के अपने मन में कुंठा पैदा करके ये सोच के कि महंगाई है, पेट्रोल है, तो चुनने वाले आप ही हैं और जनता ही चुनती है। राजनीतिक पार्टियां सभी एक ही तरह की हैं, उसमें कोई कम बुरा है, कोई ज़्यादा बुरा है। तो इन सब मुद्दों से भी दूर रहने की ज़रूरत है और अपनी पढ़ाई को करना चाहिए। तीसरा चीज़ मेरा ये है कि जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे तो 10 से 4 या सुबह के 8 बजे से लेकर 2 बजे तक विद्यालय में अपना समय व्यतीत करते थे। ये हमारी रूटीन 10वीं क्लास तक रही। इंटर यानी 10th, 11th, 12th के बाद हमारा जो समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा, जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगे, मैक्सिमम यही होता है, अधिकांशतः यह देखा जाता है कि बच्चे अपना ज़्यादातर समय जब कंपटीशन के लिए मिलने लगता है तो वो 2-3 घंटे भी पढ़ाई नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण ये है मन में आलस होना और भटकाव। तो मेरा आपसे यही निवेदन है प्यारे बच्चों कि जब आप कॉम्पिटिटिव तैयारी करें, जहाँ की सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगिता है, करोड़ों छात्र हैं नौकरी की तैयारी करने वाले और सीटें बहुत सीमित हैं, रिक्तियाँ बहुत सीमित हैं, तो हमें करना क्या चाहिए कि कम से कम वो जो स्कूलिंग टाइम का 10 से 4 वाला टाइम जो था, 4 से 6 घंटे का, उसमें हमें अपने किसी लाइब्रेरी में जाके या घर में किसी कमरे में जाके पढ़ाई करनी चाहिए। कम से कम 4 से 6 घंटे तो पढ़ना ही होगा अगर आपको जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो। अन्यथा आप अगर थोड़े और सयाने हैं तो 10 से लेके 4 बजे तक, 10 से लेके 8 बजे तक, सुबह जैसे ऑफिस 9:30-10 बजे लोग जाते हैं और शाम के 7 से 8 बजे तक लौटते हैं, उतना देर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। 6-7 घंटे मैं समझता हूँ हो जाएगा और इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रोज़ लोग ऑफिस जाते हैं, आप भी जाइए, अपने लाइब्रेरी में बैठिए, किसी कमरे में जाके बैठिए, दिन का 1 घंटा लंच के लिए रख लीजिए, शाम का आधा घंटा ब्रेकफास्ट चाय के लिए रख लीजिए और प्रतिदिन पढ़िए। नहीं मन करे तब कुछ लिखिए, लेकिन पढ़िए, लिखिए, सेट बनाइए, क्वेश्चंस बनाइए, किताबों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत कीजिए, कॉपी के साथ ज़्यादा समय व्यतीत कीजिए, अच्छे दोस्त बनाइए। दोस्तों का बहुत बड़ा मूल्य है आपके जीवन में। गुरु और मार्गदर्शन, हमेशा एक मेंटर रखिए। जब भी आपको कोई दिक्कत हो आप उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए। और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम 5-6 घंटा अपनी पढ़ाई करें। संडे हो तो आप सेलिब्रेशन उस दिन नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना ही होगा। अगर आप इंटर में नहीं पढ़ेंगे, अगर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ेंगे तो 10 साल जब नौकरी नहीं लगेगी, 10 साल के बाद भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई और अध्ययन ही आपको आपकी सफलता तक पहुंचा सकता है, आपके एक अच्छे जीवन की ओर ले जा सकता है।
आर्थिक स्थिति सबल बना सकता है। तो मेरे इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको आपके सुंदर भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप प्रतिदिन नियमित रूप से 6 से 7 घंटे का अध्ययन जरूर करेंगे। आप अगर इतना भी अध्ययन करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप भारत के किसी भी सरकारी नौकरी को के परीक्षा में आप सफल होंगे, पूर्ण रूपेण सफल होंगे, और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।